हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। और मैं ठीक हूँ। लास्ट वीडियो में जब अपन मिले थे और आज है 6 फरवरी, तो इन दिनों के दौरान बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, वो सब मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। और सबसे पहले कुछ माइलस्टोन्स भी हुए हैं। फर्स्ट इज़ मेरा रेडिएशन, उसको 2 महीने हो गए थे 3 फरवरी को। फिर केमोथेरेपी ख़त्म हुए, मोर देन 5 मंथ्स हो गए। ये इसको सर्जरी को मोर देन 4 मंथ्स हो गए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरा जब कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था विच वॉज 4 अप्रैल, और अब 4 फरवरी गया है, तो लगभग 10 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। तो अच्छा समय निकल गया, पता ही नहीं चला, मतलब पता चला बट देन हाँ, ऐसे पता नहीं चलता है जब लंबा समय देखते हैं तो। और इसमें भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी 4 फरवरी एक की डेट है जो अब मैं हमेशा याद रखूँगी, बिकॉज़ दैट इज़ द वर्ल्ड कैंसर डे। एंड आई होप कभी एक ऐसा समय आए जब पूरी दुनिया कैंसर फ्री हो जाए और लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पता है बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ है, बट देन मे बी स्मॉल स्टेप, जैसा कैंसर में बोलते हैं टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, तो बस मैं भी वही सोचती हूँ कि टेक 1 स्टेप, मे बी इससे एक स्टेप आगे लेके और कुछ अच्छा हो जाए। तो लेट्स डिस्कस सबसे पहले मेरी इम्यूनोथेरेपी के बारे में। तो मेरा 3rd को था इम्यूनोथेरेपी, और आपको पता ही है कि मेरा लेफ़्ट पार्ट बहुत ज़्यादा पेन में था। तो मुझे वो बात भी करनी थी डॉक्टर से। डॉक्टर ने मुझे लास्ट टाइम बोला था कि आप एक अल्ट्रासाउंड करवाना, तो उसका अपॉइंटमेंट भी मैंने ले रखा था। और अल्ट्रासाउंड के लिए एम्प्टी स्टमक जाना था, तो बस 2 तारीख को शाम को कुछ जो भी खाया था, और उसके बाद मैं एम्प्टी स्टमक ही थी। हम हॉस्पिटल अराउंड 9:45 के करीब पहुँचे थे। और फिर पहले हमने सोचा कि डॉक्टर से ही मिलते हैं और फिर अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने मुझे एग्ज़ामिन किया वापस, और उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ एग्जैक्टली पेन हो रहा है, क्या है। तो उन्होंने पूरा मतलब चेक किया ऐसे, और उन्होंने बोला कि अपन एक पेट सीटी करवा लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि यार अभी कैसे करवा लें, बिकॉज़ अभी टाइम नहीं है। तो उनका ये कहना था कि अभी 1 महीना है, और लाइक नेक्स्ट मंथ तो आपका पेट सीटी शेड्यूल्ड ही है। रेडिएशन के 3 महीने बाद एक्चुअली करवाते हैं पेट सीटी, बट अपन 2 महीने पहले ही करवा लेते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि कुछ चीज़ें उनको रूल आउट करनी है। उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, तो वो रूल आउट हो जाएगा इससे, तो ये करवा लेते हैं। वी इंसिस्टेड कि कोई और दूसरा टेस्ट हो, क्योंकि ये नहीं करवाना है। बोला कि करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वाला अपन थोड़ा लेट करवा लेंगे। तो ठीक है। तो उसी टाइम थोड़ी सी टेंशन आ गई थी मन में कि अरे यार अभी से क्यों आ गया ये, और वो प्रोसेस भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है पेट सिटी में जाना और करना। बट देन अब डॉक्टर ने कह दिया था, और थोड़ा सा अगर उनको डाउट होगा कि कुछ कैंसर रिकरेंस हो बाय चांस, वैसे नेग्लिजिबल चांसेस थे, नहीं होना चाहिए था क्योंकि अभी कुछ टाइम ही हुआ है, और बोन तक आना और वो भी पेल्विक तक आना उस कैंसर को, तो वो थोड़ा सा मुश्किल काम है उसके लिए, तो नहीं होगा। बट देन हाँ, शी वांटेड टू रूल आउट मे बी सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन या कुछ उस तरह से, और मे बी सम काइंड ऑफ फ्रैक्चर्स, बहुत ही हेयरलाइन बारीक फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि एक्सरेज में भी पकड़ में नहीं आते, तो वो इसमें पकड़ में आ जाते हैं। तो मे बी शी वांटेड टू रूल आउट दोज थिंग्स। उन्होंने कुछ बोला नहीं, बट देन ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। तो ठीक है। तो मैम ने ना, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट नहीं था पेट सीटी के लिए, और उसके लिए अपॉइंटमेंट होना कंपलसरी होता है बिकॉज दवाई आती है बाहर से, तो वो मैम ने सब कर दिया था अरेंज। मैम ने कॉल कर दिया और बोला कि ये पेशेंट का करवाना है और ऐसे, तो वो हमारा हो गया था। तो अब सबसे पहले मैं इम्यूनो के लिए गई, मेरा फटाफट इम्यूनो हुआ, 20-25 मिनट में मेरा इम्यूनो, मेरी किट्रूडा मेडिसिन लग गई थी मुझे। और फिर उसके बाद मैं उधर गई थी पेट सिटी वाले रूम में, जो उनका सेक्शन है वहाँ पर। तो वहीं पर फिर से वही कैनला, तो इस बार क्या कैनला में भी प्रॉब्लम है, को अभी भी यहाँ पे पेन है, तो ये यहाँ पे इस तरफ लगा था। और ऐसा था कि इतनी बड़ी सुई है, मतलब इतनी बड़ी सुई डाल दी अंदर, पता ही नहीं चला। तो वो दर्द तो था थोड़ा थोड़ा, और अच्छा हुआ मतलब एक सुई से मैं बच गई, नहीं तो 2 सुई होती, एक उसकी भी होती। और नेक्स्ट डे अगर जैसे मैं नेक्स्ट डे करवाती, हम बोल रहे थे कि एक दिन बाद करवाते हैं, तो फिर से मुझे कैनला लगवाना पड़ता, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रिक से मैं बच गई थी।
और बस उन्होंने बोला कि अच्छा आपका लगा हुआ ही है तो आप है ना, बस उन्होंने मेरे को मेडिसिन डाली, कुछ जो रहता है पेटसिटी का जो भी बोलते हैं उसको, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो भी होती है वो मेडिसिन वो डालते हैं। और फिर उसके बाद आपको पानी पीना रहता है, 1 लीटर पानी। 1 घंटे का वेटिंग टाइम होता है क्योंकि वो बॉडी में पूरा पानी फ्लो कर जाना चाहिए, मतलब उस मेडिसिन को लेकर। तो आपको पानी पीना भी कंपलसरी होता है। और इससे क्या टेस्ट रिजल्ट्स भी ठीक आते हैं, अच्छे आते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन आपकी पूरी बॉडी में अच्छे से जा चुकी होती है पानी के थ्रू। तो बस मैं वो 1 घंटे का वेटिंग था मेरा, मैं पानी पी रही थी और फिर मैं बस सोच रही थी। और ह्यूमन माइंड है, कुछ ना कुछ थॉट्स तो आते ही रहते हैं। और फिर क्योंकि ये इमीडिएट एक ऐसा टेस्ट हो गया ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। कभी एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि आंसू भी आ गए हैं, कि थोड़ा सा डर सा लग रहा था। और वो सारे बैड थॉट्स आ गए थे तो जो मैं हटाना चाह रही थी, तो फिर वापस से मोबाइल पे कुछ करने लग गई। बट हाँ, कुछ मोमेंट ऐसे थे वो 1 घंटे के वेटिंग टाइम में कि बहुत ही ख़राब से थॉट्स आ रहे थे। बट ठीक है, फिर मेरा नंबर लगभग 1.5 घंटे बाद आया, बिकॉज़ मेरा अपॉइंटमेंट नहीं था। और फिर मेरे को आधा घंटा एक्स्ट्रा वेट करना पड़ा, बट विच वॉज़ फाइन। तो मैं फिर गई उधर रूम में, और वहाँ पे फिर से 3 ग्लास और पानी एक्स्ट्रा उन्होंने दिया था कि ये पी लो। वो पिया, फिर लेटे मशीन पे। तो वो जो आपने देखी होगी वो बड़ी सी मशीन होती है, आप लेटे होते हैं और वो आपका बेड आगे पीछे मूव करता है, तो हैंड्स ऐसे रहते हैं और यहाँ पे कैनुला है और इसके अंदर एक मेडिसिन पाइप भी लगा के रखते हैं। तो जब आप का स्कैन शुरू होता है ना, तो वो बॉडी में जाती है मेडिसिन। तो इस बार मुझे एकदम फील हुआ, ये मेरा 3rd स्कैन था, तो मुझे एकदम फील हुआ इस बार कि ना, मतलब बॉडी में कुछ एकदम से ठंडा ठंडा सा जा रहा है जब मेडिसिन स्टार्ट हुई। और पेल्विक एरिया में एकदम शार्प सा पेन हुआ और मुझे लगा कि अरे बाप रे क्या हो रहा है। बट देन आई हैड टू कंट्रोल एंड आई डिडंट हैव टू मूव, क्योंकि उसके अंदर आपको मूवमेंट बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप ज़रा सा भी हिलो या कुछ भी करो, नहीं तो फिर स्कैन वापस करना। तो वो चांस मैंने लिया ही नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं हिलूंगी नहीं तो फिर से सारा प्रोसीजर करना पड़ेगा, विच इज़ अगेन अ ह्यूज टास्क। तो बड़ी मुश्किल से वो 20-25 मिनट निकाले। इतना टाइम लग जाता है स्कैन में। कुछ टाइम के लिए वो बोलते भी हैं कि आपको अपनी ब्रेथ होल्ड करके रखनी है, तो जस्ट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। तो वो किया था और फिर उसके बाद फिर डन, और उन्होंने बोला कि नाउ यू आर लाइक डन। और मेरे को अंदर नर्स ने कहा कि अब आप बाहर अपना कैनुला निकलवा लेना, आपका सही हो गया है। तो आई वॉज सो हैप्पी कि चलो गुड, नहीं तो फिर से वेट करना पड़ता, पानी पीना पड़ता और वापस से स्कैन में आना पड़ता। तो बस बाहर कैनुला निकाला, तो कैनुला निकालते वक्त बहुत पेन हुआ था। और जो कॉटन उन्होंने लगाई थी वो भी, मतलब मैंने घर पे आके जब खोला था तो पूरा ब्लड से भरा हुआ था। तो इस बार बहुत एक्स्ट्रा था, ऐसा मुझे फ़ील हुआ। तो ठीक है, फिर घर पर आई जब, और उसके बाद बस खाना खाया और काफ़ी भूखी थी क्योंकि ऑलमोस्ट 18 आवर्स की फास्टिंग हो गई होगी। और फिर उसके बाद बहुत टायर्ड हो गई थी, तो फिर सो गई थी। एंड मतलब रात में उठी होंगी और 1-2 घंटा जगी और फिर वापस सो गई, तो अच्छी नींद आई। एक्सेप्ट कि जो पेन था मुझे सोने इतना, मतलब नींद में ही आपको परेशानी होती है। तो जो मेरा पेल्विक पेन है और थाई पेन है, हिप पेन है, तो वो था। और कुछ बोन, मतलब राइट साइड में भी हल्की हल्की ऐसे ना चरमराहट होती है हड्डियों में, ऐसा फील होता है, तो वो था। तो ठीक है, बट फिर भी ऐसे नींद आ गई थी। और करवट लेने में तो हमेशा एज़ यूजुअल वो परेशानी रहती है। जैसे ही मैं एकदम स्ट्रेट सोती हूँ और फिर उसके बाद अगर मुझे करवट लेनी है, मतलब स्ट्रेट में मुझे लगता है कि पेन बहुत बढ़ जाता है और फिर उसके बाद करवट लेना बहुत मुश्किल है। एनी हाउ वो मतलब ऐसे भी मुश्किल है, अगर एक साइड में करवट है और दूसरी साइड लेना वो भी मुश्किल है, बट देन स्ट्रेट में वो सबसे ज़्यादा हो जाता है। तो बस वैसे ठीक थी स्लीप। फिर नेक्स्ट डे निकालना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि पेन इतना था, बट पेन से ज़्यादा माइंड में था कि रिपोर्ट आएगी तो क्या होगा रिपोर्ट में। और मैं चेक भी कर रही थी ऐप पे, बट पता चला कि हॉस्पिटल की ऐप अभी अपडेट की गई है जिसके अंदर अब डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ्स अपलोड नहीं किए जाएंगे। तो मतलब कि अब तो ये हॉस्पिटल से ही लाना पड़ेगा, फिर ही हो पाएगा। तो वो दिन पूरा बड़ा ही मुश्किल से निकला। और नेक्स्ट डे फिर सुबह मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल जाके रिपोर्ट लेके आए थे। और क्योंकि शाम तक आती है जनरली रिपोर्ट, तो 4th को शाम को आ गई थी, बट शाम को हम नहीं गए थे और अगले दिन सुबह गए थे। फिर हस्बैंड ने लाके मुझे दी और मैंने पढ़ी।
और मैं उस टाइम कुछ खाना स्टार्ट ही करी थी, मतलब रुको खाना कैन वेट, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। और मैंने रिपोर्ट मेरी चेक करी तो सब कुछ ठीक है, तो मुझे इतनी शांति हुई कि चलो सब ठीक है, अब कुछ ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस एक मस्कुलोस्केलेटल सेक्शन में एक लाइन लिखी हुई थी कि ऑस्टोपेनिक चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द स्पाइन, तो जो कि मेरे ना फर्स्ट पीटी पेट स्कैन में नहीं थी, पेट सीटी स्कैन में नहीं थी। तो ये नई डेवलप हुई है, तो जनरली बोलते हैं कि कीमो मेडिसिन्स थोड़ा सा हड्डियों को कर लेती है परेशान, खा जाती है थोड़ी सी दवा। एक मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगी। तो एक साइक्लो करके है, तो वो मेडिसिन थोड़ा सा बोन्स को इम्पैक्ट करती है, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई होगी मेरी बोन्स में। बट ठीक है, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ फाइन। तो मुझे थोड़ी सी उस चीज़ की संतुष्टि रही, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। फिर उसके बाद अब रहा कि चलो अब है ना क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो अब इस बार अभी एक बार डॉक्टर, एक ऑर्थोपेडिशियन से भी मिल लेते हैं और ऑर्थोपेडिशियन से पूछ लेते हैं कि क्या स्टेप है। तो उनके पास गई थी मैं रिपोर्ट्स लेके, उन्होंने देखा, उन्होंने बोला, जो कि मैं पिछली बार भी मिली थी, मैंने आपको बताया था, जो उन्होंने मुझे बोला था कि ये इन्फ्लेमेशन है बोन्स में। तो उन्होंने फिर देखा, उन्होंने यही बोला कि ये जनरली हो जाता है कीमो में, तो जैसा मैंने आपको बताया। तो उन्होंने कि है ना अभी अपन मेडिसिन स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज़ अपन को पता नहीं है किस लेवल तक इसका डिटोरेशन है। तो क्या करना चाहिए, मतलब तो उसके लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको एक डेक्सा स्कैन करके होता है जो कि बोन हेल्थ बताता है। तो बोले नेक्स्ट वीक आप करवा लो, और उससे पहले भी कैल्शियम ले रहे हो ना, तो कैल्शियम स्टॉप कर दो। तो 7 दिन तक आपको कैल्शियम स्टॉप रखनी है, और फिर उसके बाद ही आप वो स्टार्ट कर सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो, डेक्सा स्कैन करवा सकते हो। तो ठीक है, बस इतना ही कहा उन्होंने। बट हाँ, मैं काफ़ी रिलैक्स्ड थी कि चलो ठीक है। और ये ऑस्टोपेनिक चेंजेस हैं जो कि मैनेजेबल है। मैंने उनसे यही पूछा था कि रिवर्ट हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि हाँ रिवर्ट हो जाएगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन से। और कितना लॉस है क्या है वो एक बार रिपोर्ट देख के ही पता चलेगा, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि थोड़ा लंबा टाइम लगता है। पहले तो इसमें है ना आप वो चेंज को थोड़ा हॉल्ट करते हो, जो कि बोन्स में आपकी चेंजेस आ रहे हैं उसको वो हॉल्ट करता है, और फिर उसके बाद वो अगर रिवर्ट होता है तो थोड़ा लंबा टाइम लगता है, मतलब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, 2 साल, तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। तो ठीक है। और आज मैं मेरे टीथ भी चेक कराने गई थी डेंटिस्ट के पास, बिकॉज़ मुझे क्या दर्द हो रहा था। तो ऐसा भी बोलते हैं कि मुंह में थोड़ा सा, दांतों में भी प्रॉब्लम आ जाती है, वैसे सब जगह प्रॉब्लम आ जाती है, आँखों में भी। मुझे आईज़ भी टेस्ट करवानी है, बिकॉज़ मुझे आजकल ऐसा फ़ील होता है। वो खैर मुझे केमो के टाइम पे भी होता था, तो मैं रिफ्रेश टीयर्स, जो आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, वो मैं डालती थी, जो मेरी मैम ने मुझे सब बोला था, ऑन्कोलॉजिस्ट ने। तो वो मैं कर रही हूँ, करती थी, अभी नहीं कर रही हूँ, अभी मेडिसिन नहीं डाल रही हूँ। बट हाँ, आज दांत में चेक करवा के आ गई थी, तो दांत एकदम ठीक है, तो वो मुझे लगा कि चलो ये अच्छी बात है। तो बस यही पूरा प्रोसेस रहा। और इस बीच में दर्द है, अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अभी भी मेरा ये लेफ़्ट एब्डोमेन थोड़ा सा पेनफुल ही है। और तो अब क्या करेंगे वो मैंने मैम से, मेरी ऑन्कोलॉजिस्ट से भी मैंने बोला है कि आपसे मैं मिल लेती हूँ एक बार, आप भी सजेस्ट कर लीजिए क्या करना है। तो उनसे मिलूँगी अभी नेक्स्ट वीक ही, या अभी इस वीक जो भी, और फिर देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं। और मोस्टली वही स्कैन कराना रहेगा और मेडिसिन स्टार्ट करनी रहेगी, ताकि फिर से रूटीन में मैं आ जाऊँ और मेरा ये पेन ख़त्म हो जाए। तो दैट्स इट, लेट मी चेक अगर मैंने कुछ मिस किया हो तो। आई थिंक सो, या आई हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स। और दैट्स इट गाइस, आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैं आपसे मिलती हूँ वापस कुछ टाइम बाद अपनी अलग स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।